जो हम मार्केट स्ट्रक्चर सीखते हैं ना, तो मार्केट स्ट्रक्चर जब हम सीखते हैं तो आपका ट्रेंड या तो आपका पॉजिटिव होगा, है ना, यहाँ से चैनल से ड्रॉ कर लेते हैं। यस सर। ठीक है, जब मैं ये सिखा दूं, कोई डाउट है तो पूछिए बीच में। इधर से चैनल निकलेगा ना, पैरेलल चैनल, यस सर। या तो आपका मार्केट पॉजिटिव होगा, मींस यहाँ से मिडिल लाइन निकाल लेते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड हटा देते हैं। ये आपका जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। सपोज करते हैं ये आपका एक पॉजिटिव चैनल है, ठीक है, और ये आपका एक नेगेटिव चैनल है। एरिया ऑफ पे क्लास कर रहे हैं, बट इससे पहले ये चीजें समझने की हमें बहुत जरूरत है, एरिया ऑफ वैल्यू की। और ये आपका सपोज करते हैं नेगेटिव ट्रेंड है ना, यस सर। ये आपका नेगेटिव ट्रेंड है। ठीक है, ये आपका नेगेटिव ट्रेंड हो गया। तो आप ये देखिए, आप प्राइस जो होता है, ठीक है, चैनल्स के अंदर चलता है। तो ये आपका सपोज करते हैं हम एक लॉन्ग टर्म का चार्ट है, ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म का चैनल है, ये भी एक लॉन्ग टर्म का चैनल है, और आपका ये भी एक लॉन्ग टर्म का चैनल है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और डीपली समझेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म का चैनल, प्राइस जब चलता है इस चैनल के अंदर इस तरीके से चलता है, वो एंगल कोई भी हो सकता है ना। यस सर। तो आपका ये जो है, ये लॉन्ग टर्म के अंदर एक मीडियम टर्म भी तो होता है इस तरीके से। लॉन्ग टर्म के अंदर एक आपका मीडियम टर्म हो गया ना, क्या क्या बोलेंगे इसको? यस सर। ये आपका मीडियम टर्म। तो लॉन्ग टर्म का मीडियम टर्म क्या है अभी? पॉजिटिव, है ना। चार्ट पे मैं प्रैक्टिकली अभी लाइव मार्केट में चार्ट पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके आपको बताऊं कि निफ्टी 50 क्यों गिरा आज। ये फिर प्राइस इधर आएगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर हमारा चार्ट क्या है? लॉन्ग टर्म में हमारा पॉजिटिव, और मीडियम टर्म में यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। मीडियम टर्म में आपका नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव है, मीडियम टर्म के अंदर नेगेटिव है, और शॉर्ट टर्म के अंदर मींस मीडियम टर्म के अंदर ही तो शॉर्ट टर्म होगा ना। जो हम ट्रेडिंग करते हैं एल एम एस, मींस किसी भी स्क्रिप्ट का जो हम फाइंड आउट करते हैं, आपका लॉन्ग टर्म का चार्ट क्या है, मीडियम टर्म का चार्ट क्या है, और शॉर्ट टर्म का क्या है। अब ट्रेडिंग कैसे करेंगे? पहले हम थ्योरेटिकल समझ लेते हैं, फिर चार्ट पे समझेंगे, ठीक है। हमें लॉन्ग टर्म का समझ में आ गया कि लॉन्ग टर्म का चार्ट क्या है। अब लॉन्ग टर्म के चार्ट के ऊपर हमें ये देखना कि प्राइस कहां पे, मींस आपका लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है, लॉन्ग टर्म के चार्ट के अंदर जो एरिया ऑफ वैल्यू की आज जो क्लास है, एरिया ऑफ वैल्यू मींस प्राइस जहां पे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। तो सबसे पहले ये एरिया ऑफ वैल्यू पे बात कर लेते हैं ना। जी सर। सपोज करते हैं ये एक पॉजिटिव चैनल है। देखिए, किसी भी चैनल के अंदर प्राइस हमेशा एक चैनल के अंदर चलती है, वो चैनल का एंगल कुछ भी हो सकता है। देखिए, अभी आपका पॉजिटिव एंगल है तो ये पॉजिटिव ट्रेंड होगा, नेगेटिव एंगल है तो आपका नेगेटिव ट्रेंड हो गया। साइडवेज लाइक ए डॉट साइडवेज नहीं होता, साइडवेज टू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव टू साइडवेज, इस तरीके से होता है। तो इसमें 3 जोन होते हैं, मिडिल का, एक ये वाला और एक ए वाला, ठीक है। इन 3 जो जोन होते हैं, इन 3 जोनों में से आपका अगर ट्रेंड पॉजिटिव है, ये ध्यान से समझ लीजिए, यूनिवर्सल हमेशा यही काम आएगा, ठीक है। पार्ट 1 जो मैं आपको सिखाता हूँ, इसके बिना पैसा नहीं बनेगा, लेकिन इससे भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपको कंप्लीट सीखना, आधा अधूरा नॉलेज बेकार होता है। तो आपका प्राइस ऐसे हायर हाई बना रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चल रहा है तो हायर हाई बनाएगा ना। यस सर। ठीक है, सपोज करते हैं ये हायर हाई बना रहा है, तो आपका लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है, लॉन्ग टर्म के चार्ट के अकॉर्डिंग आपका जो एरिया ऑफ वैल्यू, 3 एरिया ऑफ वैल्यू, एक आपका बिल्कुल ट्रेंड लाइन के बॉटम पे, एक आपका ये ट्रेंड लाइन नहीं है तो ऊपर ड्रॉ होगी ना चैनल की, पॉजिटिव मार्केट, ये तो चैनल लाइन होगी। ट्रेंड लाइन तो इस तरीके से ड्रॉ होती है, मींस प्राइस अगर हायर हाई बना रहा है तो प्राइस ट्रेंड लाइन नीचे ड्रॉ होगी, ठीक है। प्राइस अगर लोअर लो बना रहा है तो प्राइस ट्रेंड लाइन नीचे ड्रॉ होगी। ये ट्रेंड लाइन स्ट्रेंथ लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपका एक एरिया ऑफ वैल्यू ये हो गया। कौन सा एरिया ऑफ वैल्यू मींस यहाँ पे हमें ये आइडेंटिफिकेशन करना है कि आपका एंट्री जोन कौन सा है और आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन कौन सा है, ठीक है। देखिए, कोई भी प्राइस जब ऐसे हायर हाई बनाता है ना,
एवरी हाई को ब्रेक करता है, जब एवरी हाई को ब्रेक करता है ना तो वो प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ जाता है। जब भी प्राइस रिट्रेस करके नीचे आ जाता है वो एंट्री जोन होता है। एवरी हाई को ब्रेक करना आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन, और जब भी ड्रॉप होगा तो आपका एंट्री जोन। क्यों? क्योंकि अगर एवरी हाई पे आप बाय करेंगे तो 5% टाइम ही वो चैनल को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, अदरवाइज हमेशा रिट्रेस करने ही आएगा। तो 95% जो होगा हम उसके साथ जाएंगे, ठीक है। तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ वैल्यू 3 बनते हैं। एक आपका यहाँ पे एंट्री जोन बनता है, एक ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन बनता है। मिडिल लाइन वाला भी जब रिवर्सल्स होता है तब काम आता है कि प्राइस जो था अगर इस इधर रिवर्सल देगा तो मिडिल लाइन से इधर रिवर्स हो जाता है, या फिर प्राइस अपर चैनल के अंदर ब्रेकआउट दिया इस तरीके से ऊपर गया तो इधर सपोर्ट लेके फिर इधर जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें, ये डिटेल्ड में कल क्लास हुई थी, फिर दोबारा होगा। कल आपको हुई थी ना ये वाली? जी सर। तो ये भी आपका एरिया ऑफ वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 एरिया ऑफ वैल्यू है ना, यहाँ पे आपके 2 एरिया ऑफ वैल्यू है। आपका एक तो एरिया ऑफ वैल्यू जहां पे प्राइस को रिस्पेक्ट मिली है, कहां पे सपोर्ट मिला है। एक एरिया ऑफ वैल्यू जहां पे प्राइस को क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म का चार्ट है ना। ये हमारा चैनल बन गया इस तरीके से। तो ये क्या है हमारा लॉन्ग टर्म के अंदर मीडियम टर्म में के अंदर क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। लॉन्ग टर्म के अंदर मीडियम टर्म में पॉजिटिव है। तो एक बार मैं डिलीट कर देता हूं। अब देखिए लॉन्ग टर्म जो था, ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर मीडियम टर्म इस तरीके से था ना, मतलब अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट आपका इस तरीके से होगा तो मीडियम टर्म का एंगल ज्यादा होगा, एंगल ज्यादा वाइड होगा इस तरीके से, इस तरीके से, समझ रहे हो? इस तरीके से एंगल ज्यादा होगा, इस तरीके से होगा, है ना, यस है ना। सर। तो आपके लॉन्ग टर्म के चार्ट प्राइस इस तरीके से चल रहा है ना, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो आपके एरिया ऑफ वैल्यू फिर चेंज हो जा रहा है, मीन्स आपको यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग जोन, यहाँ पे एंट्री जोन, है ना। यस सर। ठीक है। तो हम ट्रेंड इज ऑलवेज फ्रेंड, ट्रेंड के साथ जाएंगे तो सही रहेगा ना, ट्रेंड के अंगेंस्ट जाएंगे तो सही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। ट्रेंड के अंगेंस्ट जाएंगे तो अंगेंस्ट जाके भी ट्रेड मिलते हैं, ऐसा तो नहीं कि ट्रेड नहीं मिलते। जब आपका लॉन्ग टर्म का चार्ट प्रॉफिट बुकिंग में हो जाएगा तब तो हमें प्राइस इस तरीके से बताएगी, आएगी ना, प्राइस इस तरीके से आएगी। तो आपका एरिया ऑफ वैल्यू जो है अब चेंज हो जाएगा। मीन्स जहां पे हम एरिया ऑफ वैल्यू की बात कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म का चार्ट आपका क्या था, पॉजिटिव था, मीन्स ये लॉन्ग टर्म, ये मीडियम टर्म, ठीक है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये मीडियम टर्म क्या है, मीडियम टर्म क्या है, नेगेटिव आपका, मीडियम टर्म आपका नेगेटिव हो गया। तो मीडियम टर्म जब नेगेटिव है तो आपका प्राइस जो है लॉन्ग टर्म में कहां पे है, प्रॉफिट बुकिंग जोन में। तो प्रॉफिट बुकिंग जोन में तो आपकी बाइंग नहीं होगी ना, प्रॉफिट बुकिंग में तो आपकी बाइंग नहीं होगी, आपकी सेलिंग होगी, ठीक है। तो मीडियम टर्म के अंदर जो वेव आएगा तो हम क्या करेंगे, सेल एट राइज, मींस आपका 3 एरिया ऑफ वैल्यू है, 2 जो कॉमन है, जहां पे आपका ये एंट्री जोन होगा, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा, क्योंकि प्राइस आपका लोअर लो बना रहा है ना, प्राइस आपका लोअर लो बना रहा है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, यहाँ पे आपका एंट्री होगी, यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट बुकिंग जोन होगी। तो आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आप लोग इतना सीख के, तो निफ्टी 50 हमारा लॉन्ग टर्म में क्या है, निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो लॉन्ग टर्म में क्या है, अभी चार्ट पे समझते हैं। पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव। मीडियम टर्म के अंदर क्या है, नेगेटिव। और शॉर्ट टर्म के अंदर क्या है, आज का ही दिन था, कल तक था, परसों से कल तक पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव हो गया, क्योंकि मैं बताता हूँ जो लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म की इस हिसाब से था, तो ये एक मीडियम टर्म की बढ़िया वाली वेव आ गई थी इस तरीके से, लोअर लो बना के। अब प्राइस ऊपर गया है, ठीक है, अभी चार्ट पे देखेंगे, और प्राइस वापस नीचे आ रहा है ना, जी सर। यही तो है ना। तो इस चीज को हम अभी मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मींस हमें ट्रेड कैसे करना है, जो हमारा लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के चार्ट को हमें देखना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के चार्ट में हमारा प्राइस कहाँ पे, एरिया ऑफ वैल्यू, मींस प्राइस को जहां पे एरिया ऑफ वैल्यू क्यों जरूरत है, क्योंकि ये रिस्क रिवार्ड के लिए जरूरत है ना। बीच में प्राइस बाय करेंगे तो रिस्क रिवार्ड तो 50-50 हो जाएगा ना। हमें प्राइस अगर प्राइस जितना नीचे बाय करते जाएंगे तो रिस्क आपका छोटा होता जाएगा, रिवार्ड बड़ा होता जाएगा। जितना ऊपर जाते जाएंगे आपका रिस्क
इधर 50-50 होगा, इधर 60-40, इधर 70-30, एंड ऑफ द जाके आपका 99% रिस्क हो जाएगा, 1% रिवार्ड हो जाएगा। ऐसा काम नहीं करना ना। स्टॉक मार्केट एक प्रोफेशन है, गैम्बलिंग करने के लिए तो इसमें जगह है नहीं ना, ये तो जी एक सर। प्रोफेशन है। तो जो भी हम प्रोफेशन होता है, जो भी हमारा बिजनेस होता है, तो हम हर कोई बिजनेस डील को हम सोच समझ के करते हैं। तो इसको एक बिजनेस डील की तरह लेंगे तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, अदरवाइज तो गैम्बलिंग ओवर ट्रेड करके तो कुछ भी हो सकता है ना। तो रिस्क रिवार्ड इसलिए जरूरी, मिडिल लाइन इसलिए है कि आपका ट्रेंड पॉजिटिव, जितना लोअर एंड पे आप बाई करेंगे, प्राइस यहाँ से भी सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पे स्टेपर लाइन इस तरीके से यहाँ पे बाई करते हैं, यहाँ पे हम बाई करते हैं छोटा सा एसएल, तो यहाँ पे भी रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है ना, इस तरीके से। तो ये रिस्क रिवार्ड के लिए। तो आपका लॉन्ग टर्म का चार्ट पॉजिटिव है, मीडियम टर्म का अगर नेगेटिव है, मींस मीडियम टर्म का नेगेटिव है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म का ट्रेड तो हम शॉर्ट टर्म में करेंगे, या तो डे ट्रेडिंग करेंगे या स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, ये करेंगे ना। जी सर। ट्रेड तो हम शॉर्ट टर्म के अंदर करेंगे, तो शॉर्ट टर्म में करेंगे। तो लॉन्ग टर्म का चार्ट क्या करता है, लॉन्ग टर्म का चार्ट के अकॉर्डिंग आपका ट्रेंड क्या है, ठीक है। लॉन्ग टर्म का जो एरिया ऑफ वैल्यू है, मींस यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म का एरिया ऑफ वैल्यू होता है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म का एरिया ऑफ वैल्यू। अगर लॉन्ग टर्म का एरिया ऑफ वैल्यू एंट्री जोन में है, मींस आपका इधर है, लॉन्ग टर्म का एरिया एंट्री जोन में है, तो आपका जो प्राइस जो है मीडियम टर्म का ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, बाई एट लो ओनली शॉर्ट टर्म में। जब भी प्राइस इस तरीके से ड्रॉप होगा, आप बाई करेंगे ओनली, तभी भी आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। सेम आपका लॉन्ग टर्म में चार्ट पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जोन में है, तो मीडियम टर्म आपका क्या हो गया, नेगेटिव आउटलुक। मीडियम टर्म के लिए नेगेटिव आउटलुक हो गया उस टाइम के लिए, जितने टाइम का आएगा उतना टाइम, तो मींस ये वेव कितने टाइम में, उतना टाइम आप मान के चलिए, थोड़ा बहुत प्लस माइनस मान सकते हैं 10-20%, ठीक है, उतना ही टाइम लगेगा, उतना टाइम के लिए मार्केट नेगेटिव होगा, ठीक है। तो नेगेटिव होगा तो ट्रेडिंग आपको किस में करनी है, शॉर्ट टर्म के अंदर करनी है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में करनी है ना, आप बताइए, ठीक है। ट्रेडिंग हम शॉर्ट टर्म में करेंगे, तो शॉर्ट टर्म में आउटलुक कहां से लेंगे ट्रेडिंग के लिए, मीडियम टर्म से, जी, ठीक है। मीडियम टर्म से लेंगे और लॉन्ग टर्म से लेंगे, तो लॉन्ग टर्म का तो प्रॉफिट बुकिंग जोन में है, तो लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट बुकिंग जोन में है, तो मीडियम टर्म का क्या होगा, नेगेटिव। तो प्राइस को क्या करेंगे, सेल एट राइज ओनली, मींस शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म से तो इजी हो जाएगी ना। बाकी अभी तो मार्केट स्ट्रक्चर एरिया ऑफ वैल्यू हम अंडरस्टैंड करें, उसके बाद हमारी एंट्री विद एग्जिट, मींस ऐसा ना हो कि प्राइस को यहाँ प्राइस इससे नीचे गिरा, यहाँ बाय कर लिया और पहले ऐसा लगा फिर टारगेट लगे, वो चीज तो करनी नहीं है ना। एग्जिट टारगेट आ गया फिर भी हम बैठे हैं, तो ये सब चीजें प्रोसेस में हम सीखेंगे जब हम कल हमारी क्लास होगी कि हमारी एरिया ऑफ वैल्यू की आज इवनिंग में हो जाएगी, मतलब 2 क्लास कर देंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद कल आपका एंट्री विद एसएल आ जाएगा, फिर उसके बाद एग्जिट विद प्रॉफिट हो जाएगा फ्राइडे को, तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। तो ये जब सीक्वेंस में चलेंगे तभी चीजें होगी ना, मींस एक चीज से तो कर नहीं पाएंगे ना, सिर्फ ये 3 चीजें सीख ली, 3 चीजों से चीजें थोड़ी होती है ना। इतना समझ में आ रहा है, ये कोई डाउट है कि आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग का रेफरेंस कहां से लेना है, चार्ट पे समझे, इतना समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, कितने लोग हैं क्लास में भी, 40। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। चार्ट को हम मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम एरिया ऑफ वैल्यू मिले तो इंडेक्स में इक्विटी में 1 आवर का चार्ट ले लेते हैं नॉर्मली, ठीक है जी। 1 आवर का चार्ट ले लिया, 613 आ गया, नहीं ये तो होना ही था यार, वो देख लेते हैं। चार्ट को क्या करेंगे हम, आप लोग बताइए, जूम इन करेंगे जूम आउट करेंगे, जूम आउट, ठीक है, जूम आउट कर दिया, ठीक है। चार्ट को हमने जूम आउट कर दिया, ठीक है। तो एक्सटेंडेड लाइन ट्रेंड लाइन तो एक ही होती है, तो एक्सटेंडेड लाइन के थ्रू लास्ट जो ट्रेंड चेंज हुआ था, मींस जो हम मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे वो ट्रेंड के बिगनिंग से, मींस लास्ट जो नेगेटिव ट्रेंड था उसके बाद पॉजिटिव ट्रेंड का बिगनिंग कहाँ है, मार्च के बाद से, इधर है ना, इस मार्च के, ठीक है। तो आप दो स्विंग्स जो है उनको कनेक्ट करके बना दीजिए, ठीक है। 2 एंड मोर बाकी के अपने आप कनेक्ट होते हैं, मिनिमम किसी भी ट्रेंड लाइन एक्सटेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 स्विंग्स चाहिए, ठीक है। ये कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया आपने, ये कनेक्ट किया, ये वाला, ठीक है। अभी मैं ज्यादा नहीं कनेक्ट कर रहा, थोड़ी कनेक्ट कर रहा हूं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं, ठीक है। बाकी हम सारे कनेक्ट कर लेंगे। बेसिकली इससे हमें एक चीज पता चल गई कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है जी,
लॉन्ग टर्म क्या Positive. निफ्टी 50 मैं आज के Positive है। इवन इसको फॉलो करते हुए आज के ट्रेंड के ऊपर आऊंगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपका निफ्टी 50 क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर आपका पॉजिटिव है, ठीक है। आज के ट्रेड के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूसली आज के और पिछले 10-15 दिन में ट्रेड क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म में आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अब देख लेते हैं निफ्टी 50 मीडियम टर्म के अंदर क्या है, कौन बताएगा भाई? नेगेटिव। यस, मीडियम टर्म के अंदर तो नेगेटिव है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर पॉजिटिव है, मीडियम टर्म के अंदर नेगेटिव है। तो ये आपका इधर जो प्राइस गया था ये प्रॉफिट बुकिंग जोन था या नहीं था? इधर यस सर। तो मीडियम टर्म के अंदर निफ्टी क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव है ना। तो शॉर्ट टर्म के अंदर किसके साथ जाएंगे हम? क्योंकि प्राइस लॉन्ग टर्म से रेफरेंस लिया हमने, किसमें? प्रॉफिट बुकिंग जोन में। लॉन्ग टर्म के चार्ट के अकॉर्डिंग निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग जोन में है, तो मीडियम टर्म में वो नेगेटिव हो गया। तो शॉर्ट टर्म में किसके ऊपर जाएंगे हम? मीडियम टर्म के ऊपर। मीडियम टर्म का चार्ट क्या हमारा? नेगेटिव है। तो मीडियम टर्म का चार्ट हमारा इस तरीके से ना, मीडियम टर्म का जो चार्ट है इस तरीके से, तो प्राइस इस तरीके से जा रहा है। तो मीडियम टर्म के अंदर भी शॉर्ट टर्म की ऐसी वेव्स आ रही हैं, ठीक, ऐसी चैनल्स बन के शॉर्ट टर्म के अंदर, जी, ठीक है। शॉर्ट टर्म के अंदर ऐसी वेव आ रही है। आ रही है ना? तो जी, मीडियम टर्म में आपका नेगेटिव है, तो शॉर्ट टर्म में जो नेगेटिव वेव आएंगी वही बेनिफिशियरी रहेंगी ना हमारे लिए, पॉजिटिव तो बेनिफिशियरी नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं कि स्किल्स है तो वो पॉजिटिव ट्रेड भी लेंगे, जब पूरा स्किल्स आ जाएगा तो वो ट्रेड भी लेंगे, वो भी मौका मिलता है ना, प्राइस उसके अगेंस्ट भी ज्यादा, लेकिन उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इधर आपका ट्रेंड के साथ जा रहे हैं तो आप गलती कर देंगे तो भी चलेगा। ट्रेंड इज ऑलवेज ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो कभी आपको माफी नहीं मिलेगी, हमेशा उसका फाइन ही लगेगा। बट ट्रेंड के साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम आपका मीडियम टर्म के अंदर नेगेटिव है, एरिया ऑफ वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके ये इस तरीके से बन रहा है। तो इसको मैं आपको चार्ट को बड़ा कर देते हैं, देखिए, है ना, जो मैं बोल रहा हूं इसी तरीके से हो रहा है 1 आवर के अंदर। यस सर। ठीक है, अब इसको मैं 10 मिनट कर देता हूं। 10 मिनट कर दिया, सुकून ले दीजिए, ठीक है, 10 मिनट कर दिया। तो ये ऐसे ही था ना, इस तरीके से था। जी सर। ठीक है, वो लो टाइम फ्रेम भी शिफ्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट का जब सेटअप देंगे तो 90% हम स्टॉप लॉस कैसे रिड्यूस करें, क्योंकि रिस्क छोटा करना, रिवार्ड बढ़ाना, वो तो फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे। तो आपका नेगेटिव होता है ना, ये इस तरीके से है ना, यस सर। नेगेटिव है। तो एक आपकी पॉजिटिव वेव आ रही है, ठीक है, एक आपकी नेगेटिव वेव आ रही है। ये तो मार्केट तो ऐसे ही चलेगा ना, मार्केट तो ऐसे ही चलता है, ठीक है। बट मीडियम टर्म के अंदर निफ्टी 50 क्या है? नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है। तो जब भी आप सेल एट राइज करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा? जो मैं आपको बताया कि बेसिक्स की सेल एट राइज, ये सब चीजें कोई बताता नहीं, इन सब चीजों में नाम पे लोग लाखों रुपए ले लेते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। ये तो हम पार्ट 1 के अंदर सिखा देते हैं। ये इतना डीपली इस तरीके से कोई नहीं बताया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपको ट्रेडिंग करना, आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, इंडिपेंडेंट अगर बनना है, तो बेसिक्स किसी भी बिल्डिंग को अगर आपको मजबूत करना है तो बेसिक्स हमारा मजबूत होना चाहिए। क्या होता है कि हम कभी किसी यूट्यूब से कोई वीडियो देख लिया, कभी किसी यूट्यूब से कोई वीडियो देख लिया, तो देखिए ऐसा नहीं होता। जब हम एजुकेशन लेते हैं तो पहले ग्रेजुएशन कर लें, फिर 12th कर लें, फिर 10th कर लें, फिर 5th क्लास कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। कोई यूट्यूब पे कोई कुछ बना रहा है, कोई इंडिकेटर बना रहा है, कोई प्राइस एक्शन का एक पार्ट बना रहा है, कोई प्राइस एक्शन का 2 पार्ट बना रहा है, तो इस तरीके से वो आपका माइंड डिस्टर्बेंस हो, मींस आपको समझ में नहीं आया कि लर्निंग करें तो कहां से करें। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? कि ऐसे लर्निंग हो ही नहीं पाएगी। लर्निंग के लिए एक सीक्वेंस होता है, मींस आपको किसी भी अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग की जब तक आपका बेस बिल्डिंग नहीं होता, मींस बेस उसकी नींव अगर नहीं डालेंगे, अच्छी नींव नहीं डालेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में खड़ी नहीं हो सकती। तो सेम आपको अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको अर्निंग करने से पहले लर्निंग करनी पड़ेगी। तो लर्निंग के लिए तो सीक्वेंस में सीखना पड़ेगा ना। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग से तो पैसा बनता नहीं है ना, वो तो बेवकूफ बनाने के लिए होता है, ब्रोकर को ब्रोकरेज देने के लिए होता है। तो हमें उस सीक्वेंस में लर्न करना पड़ेगा।
इस तरीके से आपका ये हो गया। सेम आपका ये नेगेटिव में पॉजिटिव है भाई, नेगेटिव में पॉजिटिव है भाई ना। यस सर, इधर देखिए यस सर, सेल एट राइज, मॉर्निंग के अंदर ही अगर ये सेल एट राइज होता है, ये देखिए ये पीनट्स बना यहाँ पे, ठीक है, चार्ट पैटर्न के अंदर हमारा जो आता है। उसके बाद क्या गजब का मूव मिला है, ये क्या गजब का मूव मिला है, ठीक है। अब इस वेव के तो अगेंस्ट जाना नहीं है ना, क्योंकि ये तो आएगी आएगी, इस वेव में जाना है। स्टिल ये वेव है ना, ये वेव है, ठीक है। अब देखिए क्या है, निफ्टी 50 को सेल एट राइज करेंगे, जब भी बढ़ेगा प्राइस ओनली सेल, 90 डिग्री से मूव मिलते हैं यार। जब भी बढ़ेगा सेल ओनली, जब भी बढ़ा सेल ओनली, मिल रहा है ना। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम मार्केट ट्रेंड के साथ है। इधर देखिए, इधर आपका मैं बोला 1.5 दिन से ये तो था ना, देखिए आज जी मॉर्निंग के अंदर इस वेव का क्या था, फर्स्ट 1 आवर के अंदर मॉर्निंग के अंदर क्या था, ब्रेकडाउन था, ब्रेकडाउन था सर। ब्रेकडाउन था। तो यहीं पे ट्रेड बन जाता है, इस कैंडल के लो पे ट्रेड बन जाता है। 9:45 मिनट में निफ्टी को हमने सेल कर दिया था कंटिन्यूअस में, देखिए सीक्वेंस में चल के आया और सीक्वेंस में कंटिन्यूअस में हमने फॉलो किया है। 9:45 कितना है, कौन सी वाली कैंडल है, मैंने खुद निफ्टी को सेल किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। 9:45 मिनट पे इसका लो कितना, 722। अभी कितना चल रहा है, 586, 587। ठीक है। मतलब कितना आप खुद देख लीजिए, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट, ठीक है। तो ये पावर है, आपको बेसिक्स लर्न करनी, बेसिक्स के बिना पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, पार्ट 1 जो सिखाता हूँ, पार्ट 1 के बिना पैसा नहीं बनेगा, लेकिन पार्ट 1 से भी नहीं बनेगा, लर्निंग कंप्लीट ही करनी पड़ेगी। कंप्लीट लर्निंग नहीं करेंगे तो आपको कभी कुछ बेसिक्स आ गया, जब चार्ट पैटर्न की बारी आएगी, जब चार्ट पैटर्न का साइंटिफिक रीजन ही नहीं पता कि आपको चार्ट पैटर्न की कौन सी वे में बाय करनी है, क्योंकि नेक्स्ट चार्ट पैटर्न तो काम करते नहीं है। जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वो आपको फिल्टर ही करना नहीं आएगा, क्योंकि आपका फॉल्स ब्रेकआउट कब होगा, फॉल्स ब्रेकडाउन कब होगा, कब आपका प्राइस ट्रेवल करके जाएगा, कब आपको ट्रेड लेना, कब आपको ट्रेड नहीं लेना, है ना। रिस्क कैसे छोटा करना, रिवार्ड कैसे बड़ा करना, कैसे ट्रेल करना है। तो ये सब चीजें यूनिवर्सल चीजें जो कि लर्निंग करनी पड़ेगी, तो वो तो आप सब लोग सीख ही रहे हैं ना। जी सर, तो समझ Yes, में आया sir. कि निफ्टी 50 के आज के ट्रेड पे हम आगे पूरा प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो करते हुए, ठीक है। अब ये एंट्री, ये एग्जिट, ये सब चीजें तो सेपरेट की हम क्लासेस कर रहे हैं, वो पूरा सीखने के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो नए लोग, आप लोग बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जेन्युइन फीडबैक दीजिए, या फिर कोई गलत सिखा रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आपको कुछ और इंप्रूवमेंट करना है, कुछ भी। नए कौन कौन है वो बताइए कि आपको ठीक लग रहा है, ठीक पढ़ा रहा है, कौन बताएंगे। समझ में आ रहा है आपको? मोनिश, आपको समझ में आ रहा है? मोनिश निषाद, हाँ सर, समझ आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई डाउट कुछ भी? क्लियर है सर। जो भी करना है लाइव, क्लियर है सर। हाँ, जो भी करना है लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना, बने बनाए पे चार्ट पे कोई फायदा नहीं। लाइव मार्केट में बनाओ, मुझे भेजो, ठीक है, फोन करो, पहले मैसेज कर दो, उसके बाद जो भी करो, लेकिन लाइव मार्केट के अंदर क्वेश्चन सोल्व करो, बने बनाए चार्ट पे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कुणाल, आपको समझ में आ रहा है? आप तो खैर बहुत अच्छी चीजें लिखते हो व्हाट्सएप पे, मैंने स्क्रीनशॉट डाला नहीं भी। प्रजापति कुणाल, समझ में आ रहा है आपको? आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। प्रजापति कुणाल, आपको समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आ रही, ठीक है। और कौन है? बजरंग जी, आपको तो खैर समझ में आ ही रहा है, आपको पार्ट 1 काफी दिन से हो गया। और किसी को कोई डाउट है किसी भी चीज का इस पार्ट से रिलेटेड? फिर क्लास एंड करेंगे। शक्ति, आपको समझ में आ रहा पूरा? कोई डाउट तो नहीं है? जी सर, जी सर, अच्छे से समझ में आ रहा है सर। ठीक है, तो अभी काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट, काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं हम अपने। अच्छा, चलो बेस्ट ऑफ लक। मैं ये बोलूंगा, खूब पैसे कमाओ यार, लाइफ में आगे जाओ। जितना लुटाना था लुटा दिया, अब लुटाना नहीं, अब कमाना है, ठीक है। जो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जितना ऑपरेटर्स ने, ब्रोकर्स ने, चीटर्स ने लूटा है, वो लूटने नहीं देना, अब कमाना है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ हूँ। लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करिए, लाइव मार्केट में ट्रेड, जो भी करना है लाइव मार्केट में करिए, उसके बाद हेल्प ले लीजिए। इवनिंग की 3 क्लासेस होंगी, उसके अंदर मिलेंगे, ठीक है ना। पार्ट 1 की ये दोबारा रिपीट करेंगे इवनिंग में, और पार्ट 2 की, पार्ट 3 का जो मिक्सअप है वो करेंगे, और पार्ट 4 की तो अलग से जो एडमिट है उनको अलग से करेंगे, ठीक है। सबको इवनिंग में मिलते हैं, बाय बाय। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू।